मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में कोरोना का संकट अब लगातार गंभीर होता जा रहा है। रोजाना नए मामले सामने आ रहे, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हालात ये हो गए हैं कि ये संख्या तेजी से मृतकों में भी तब्दील हो रही है। लगातार मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में 2,61,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। बढ़ते मरीजों के साथ ही देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहरा गया है। शमशान घाटों पर दर्जनों चिताएं एक साथ जल रही हैं। हालात कैसे संभले, इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कल एक अहम बैठक की थी। सभी विभागों से पूरी ताकत झोंक देने के लिए कहा था, लेकिन हालात क्या है उस पर भी हम नजर डालेंगे। कितने बिगड़ चुके हैं इसका पता तब चलता है जब अस्पतालों की तस्वीर दिखती है। लगातार इंतजामों के नाम पर क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। 24 घंटे में देश भर में 2,61,500 मरीज, 24 घंटे में देश भर में 1,500 मौत। देश भर में कोरोना के 18 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज। इन आंकड़ों का मतलब अगर आपको न समझ में आए तो सीधे सीधे इन तस्वीरों को देख लीजिए और समझ जाइए। अस्पताल भर चुके हैं, गंभीर मरीजों को भी जगह नहीं मिल रही है। जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए इंतजाम नाकाफी है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, बिना इलाज के लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन बर्बादी की यह कहानी मौत के बाद भी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए शमशान में भी वेटिंग है। ऐसी विकट परिस्थितियां पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी और न ही सुनी थी। सारा सिस्टम चरमरा चुका है। जिंदगी और मौत तो पहले भी ऊपर वाले के हाथ में थी, अब कोई इसमें दखल देने की कोशिश भी नहीं कर रहा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शनिवार देर रात का हाल देख लीजिए। सड़कों पर सायरन की ये आवाज साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि दिल्ली की स्थिति लगातार कोरोना को लेकर के भयावह होती जा रही है। दिल्ली का कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि लाइन से लगातार एक के बाद एक जो एम्बुलेंस है उसमें मरीजों को यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अस्पताल में एडमिशन के लिए, लेकिन एडमिशन जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। परिवार वाले यहाँ पर है। कितनी देर से, कहाँ से आप आए? गाजियाबाद से। क्या कह रहे हैं? 5 घंटे हो गए जी। अच्छा, अभी देखेंगे अंदर है। क्या कह रहे हैं? अभी देखेंगे। मेरा पेशेंट अब तो अंदर ही है। मेरी भाभी है, प्रेग्नेंट है, 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, डिलीवरी केस है मेरा, तो उनको देखने वाला कोई नहीं अंदर भाई जी। हाथ से फिसलते हालात को देखते हुए कल रात ही प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की। इंतजाम सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंक देने की अपील की, लेकिन जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री की अपील और नसीहत के उलट दिखाई दे रही है। कल ही केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों में कटौती का ऐलान किया ताकि जरूरतमंदों को दवा मिल सके। ठीक उसी वक्त गुरुग्राम में करीब 2,500 से ज्यादा इंजेक्शन की 25,000 रुपए में कालाबाजारी हुई। हॉस्पिटल सप्लाई का है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई का। तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई का इंजेक्शन बाहर आया कैसे, और इसी तरीके के लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं और विभाग इसके मामले के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए और सतर्कता से काम कर रहा है। महामारी का कहर पूरी दुनिया और पूरे देश में ही है, लेकिन भारत में 5 राज्यों की स्थिति सबसे खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,123 मरीज दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 27,334 मामले सामने आए। दिल्ली में 24,375 मरीज, कर्नाटक में 17,489 मरीज और छत्तीसगढ़ में 16,083 मामले दर्ज किए गए। इन 5 राज्यों का आंकड़ा देश भर के मरीजों का करीब 58% है। कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए सब प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित किया है। हम इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। मौजूदा वक्त में कोरोना संक्रमण पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना हो चुका है, लेकिन पिछले साल के लॉकडाउन से उलट इस बार लोग घरों से बाहर हैं। मतलब यह है कि संक्रमण का खतरा फिलहाल तो रुकता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।